बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, महफ़िल नमाज़ नबवी में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान है, सल्लू कमा रअय्तुमूनी उसल्ली। तुम ऐसी नमाज़ पढ़ो जैसे नमाज़ पढ़ते हुए तुमने मुझे देखा है। नाज़रीन, इस हदीस पाक के मुताबिक हमें अपनी नमाज़ों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जैसी नमाज़ बनानी चाहिए, बल्कि बनानी होगी, क्योंकि हमारे आमाल जो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल होते हैं वो हुज़ूर का तरीक़ा शामिल होने की वजह से काबिल कबूल होते हैं। जिस अमल में हुज़ूर का तरीक़ा शामिल ना हो तो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होता। तो इसलिए नाज़रीन किराम, हमें अपनी नमाज़ को चेक करके, गौर करके, मेहनत करके, मश्क करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जैसी नमाज़ बनानी होगी। अलमरजान मीडिया में महफ़िल नमाज नबवी के ताल्लुक़ से वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ प्रैक्टिकल नमाज नबवी की आप लोग तकरीबन देख चुके हैं। इसमें सजदा करने तक का पूरा तरीक़ा हम प्रैक्टिकल इन वीडियोस की सीरीज़ में आपके सामने रख चुके हैं। आज की महफ़िल में हम आपके सामने रखेंगे कायदा करने का प्रैक्टिकल तरीक़ा। नाज़रीन किराम, कायदा जो होता है नमाज में, 2 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात पर, 3 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर और 4 रकात वाली नमाज में चौथी रकात पर जो कायदा होता है ये फ़र्ज़ होता है। यानी ये अगर कायदा नहीं होता तो ये नमाज होगी ही नहीं, फ़र्ज़ का ये मकाम होता है। अब कायदा करने का तरीक़ा क्या होता है इसको हम देखते हैं। हम सजदे में हैं और सजदे से उठकर हमें कायदे में बैठना है, तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि हम अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे। यानी उठना और अल्लाहु अकबर बोलना दोनों साथ साथ में होगा। ये नहीं कि आप कायदे में जाके बैठ गए उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं, या आप सजदे में हैं वहीं अल्लाहु अकबर कह देते हैं और उसके बाद में खड़े होते हैं। ये तरीक़ा सही नहीं है। सही तरीक़ा ये है कि हमारा अल्लाहु अकबर बोलना और सजदे से उठना, कायदे तक पहुंचना दोनों साथ साथ में होना चाहिए। तो पहली चीज़ इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ नाज़रीन किराम, कायदे में बैठने में हमारा ये जो दाहिना पैर है, राइट लेग जिसको हम कहते हैं, इसको हम खड़ा रखेंगे। ये जैसे ये पैर हमारा खड़ा है, इसको हम खड़ा रखेंगे। और ये हमारा जो लेफ़्ट लेग है, यानी बाया जो पैर है हमारा, इसको हम बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये हमारा बाया पैर, इसको हमने इस तरीके से बिछा दिया और इसके ऊपर हम जो है अपने बाजू को रखकर उस पर हम बैठ जाएंगे। दूसरी बात यह हो गई कि कायदे में दाया पैर हमें खड़ा रखना है, बाया पैर बिछा देना है, उसके ऊपर बैठ जाना है। अब ये तीसरी बात यह है कि दाया पैर जो हमने खड़ा किया है उसको इस अंदाज़ में खड़ा रखना है कि उंगलियों पर ज़ोर देना है। आगे से उंगलियां उसकी जो है किबले की तरफ होनी चाहिए। कोशिश यही करनी है कि सारी उंगलियां हमारी किबले की तरफ पहुंच जाए। कोशिश के बाद फिर जितनी हो जाए उतनी काबिल कबूल है। चौथी चीज़, कायदे में हमें एक बात ये ध्यान में रखना है नाज़रीन किराम कि कायदे में हमारे ये जो 2 हाथ है, इन दोनों हाथों को हमें अपनी इस रान पे रखना है, घुटनों पर नहीं रखना है। जैसे बहुत सारे लोग के घुटने पे रखते हैं, घुटनों पे नहीं रखना, बल्कि हमें अपने हाथों को रान के ऊपर रखना है और इस अंदाज़ में रखना है कि उंगलियां जो है हमारी, हाथ की उंगलियों के सिरे जो है ये क़िबले की तरफ हो जाए। और 5वीं बात नाज़रीन किराम कायदे में यह है कि हमें अपनी निगाहों को अपनी गोद में रखना है। ये जो गोद है हमारी, इसमें हमारी निगाहों को रखना है। तो ये कायदे में बैठने का तरीक़ा मैं आपको बतला रहा हूँ कि दाहिना पैर खड़ा रख के उसकी उंगलियों को ज़ोर देकर किबले की तरफ करना है, बाया पैर बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाना है और हाथों को इस अंदाज़ में रखना है कि उंगलियां किबले की तरफ रहे और रान के ऊपर रखना है, घुटनों पर नहीं छोड़ देना है और निगाहें हमारी जो है हमारी गोद में रहनी चाहिए। देखिए, मैं आपको उसको ज़रा सा प्रैक्टिकल करके दिखलाता हूँ।
جیسے یہ میرے پیر ہے، یہ میرا رائٹ لیگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اور نیچے سے آپ دیکھیے کہ موڑ کر کے میں نے زور دے کر اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری طرف یہ میرا بایاں پیر ہے، اس کو میں بچھا کر اس کے اوپر اس طرح سے بیٹھ گیا ہوں۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اب کچھ لوگ جو ہے دونوں پیر اس طریقے سے بچھا دیتے ہیں اور دونوں پیر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ الٹی بات کرتے ہیں کہ دایاں پیر بچھا کر بیٹھ جاتے اور بایاں پیر اس طریقے سے کھڑا کر دیتے اس طرف سے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے یہ طریقہ بھی کرتے ہیں کہ دونوں پیر اس طرح سے رکھے ہوئے اور اس طرح سے قاعدے میں بیٹھے ہوئے، دونوں پیر کھڑے ہیں ان کے اور اس کے اوپر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کسی مجبوری میں کوئی عذر کی وجہ سے کوئی اس طریقے سے سنت کے خلاف طریقے پر بیٹھتا ہے تو اس کے عذر کی وجہ سے اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن جسے کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے سنت طریقہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب قاعدے میں بیٹھ کر کرنا کیا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قاعدے میں بیٹھ گئے، صحیح طریقے پر، سنت طریقے پر ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں۔ قاعدے میں بیٹھ کر ہمیں سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے التحیات پڑھنا۔ التحیات ہم نے اگر نہیں پڑھا ہے تو نماز میں ایسی کمی ہوگی جو سجدہ سہو کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا یا التحیات بھول نہیں گئے بلکہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وہ نماز اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز قاعدے میں ہمیں التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات کے الفاظ اس طریقے سے ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات کے الفاظ ہے۔ التحیات پڑھتے ہوئے ہمیں ایک چیز جو ہے درمیان میں کرنا ہے، جو سنت ہے، وہ یہ ہے کہ دوران التحیات جہاں ہم اشہدو پر پہنچتے ہیں تو اشہدو پر پہنچتے پہنچتے ہمیں اپنی یہ 3 انگلی اور انگوٹھے سے اس طریقے سے گولوا بنا لینا ہے، جس کو حلقہ کہتے ہیں۔ یہ حلقہ ہم نے بنا لیا اور یہ جو ہماری انگلی ہے اس کو اس طرح سے چھوڑنا ہے، اور پھر جب اشہد اللہ الہ، لا الہ پر پہنچے ہم تو ہمیں اپنی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ پر جھکا دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو انگلی ہم اٹھا رہے ہیں اس طریقے سے اٹھانی ہے، یعنی بالکل اس آسمان کی طرف نہیں رکھنی ہے اس کو، بلکہ اس کو قبلے کی طرف رخ رہے اس طرح سے رکھنا ہے۔ یہ دیکھ لے، قبلے کی طرف، اور ذرا سا بس ہلکے سے اٹھانا ہے اور الا اللہ پر جھکا دینا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ جو ہم اشہد اللہ الہ پر انگلی کو اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر جھکا دیتے ہیں، یہ اصل میں اشہدو میں جو بات کہی جا رہی ہے، جو گواہی دی جا رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہونے کے قابل ہے۔ اس بات کی گواہی ہم اس وقت زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں تو ہمارے ہے ہی پہلے سے، اور ہم زبان سے اس وقت بول رہے ہیں، تو ہاتھ کی انگلی بھی اس شہادت میں شامل ہو جائے، اس لیے یہاں پر اس موقع پر یہ سنت ہے کہ ہم اپنی انگلی کو اس طریقے سے اٹھائیں۔ اور روایتوں میں ایک اور بات یہاں پر ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس وقت، ویسے تو قاعدے میں ہمیں دیکھنا ادھر ہے اپنی گود میں، لیکن جس وقت ہم یہ انگلی اٹھا رہے ہیں اشہدو پر، اس وقت یہ انگلی اٹھے اور جھکے اتنی دیر کے لیے، اتنی سیکنڈز کے لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو اس انگلی پر لے جانا ہے، تاکہ گواہی میں ہماری آنکھ بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ 4 چیزوں کی گواہی ہو جاتی ہے، دل میں گواہی موجود ہے، زبان اس وقت بول رہی ہے، انگلی اشارہ کر کے گواہی دے رہی ہے، اور نگاہ اس کی طرف نگاہ کر کے، نظر کر کے یہ گواہی میں شامل ہو رہی ہے۔ تو یہ التحیات کے دوران کرنے کا ایک مسنون اور سنت عمل ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیے یہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात हो गया। अब उसके बाद जो है हमें पढ़ना है दुरूद इब्राहीम, जो हदीसों में आया हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीम, इसको पढ़ना सुन्नत है। उसके बाद जो है दुआए मासूरा पढ़ना है। दुआए मासूरा का मतलब है ऐसी दुआ जो कुरान और सुन्नत में आई हो। तो कोई भी दुआ यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कुरान में आई है, हदीस में आई है, जैसे रब्बना आतिना आई है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से और भी जो दुआएं वारिद हुई है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन सवाल किया कि अल्लाह के हबीब में जो नमाज में दुआ होती है वहाँ पर कौन सी दुआ पढ़ूँ? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे दोस्त और अपने पूरी ज़िंदगी के जो साथी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जो स्पेशल दुआ सिखाई है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ये दुआ इस मौके पर हमें बतलाई गई है और ज़्यादातर लोग यही दुआ पढ़ते हैं। तो आप चाहे ये दुआ पढ़े, चाहे कोई सी भी दुआ पढ़े, सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन इस दुआ के पढ़ने में आपको जो है नमाज की जो जान है ये आखिर की इस दुआ के अंदर हो जाती है। तो इसलिए ये दुआ पढ़ना बेहतर है। तो ये दुआ हमने पढ़नी है। जब ये दुआ पढ़ चुके उसके बाद सलाम फेरना है। लेकिन ये जो हमने उंगली का गोलवा बनाया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में, ये करने के बाद हमारा ये गोलवा इसी तरीके से बाकी रहेगा सलाम फेरने तक। सलाम पर जाकर फिर हम अपना हाथ को इस तरह से वापस कर देंगे। सलाम फेरने का क्या तरीक़ा होता है और सलाम फेरने के फ़ौरन बाद क्या करना है, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले का जो अगला वीडियो आएगा महफिल नमाज नबवी का, इसमें तफसील के साथ देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त हो। और साथ साथ में इस बात की हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि अपनी नमाज़ों को चेक करें। ये जो वीडियोस में हम आपके सामने नमाज रख रहे हैं, इसको देखकर अपनी नमाज को सही बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।